जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। आज का सत्संग बहुत ही प्यारा, बहुत ही खास, गुरु जी की बहुत ही और पुरानी संगत का सत्संग है। और संगत जी, वाकई में गुरु जी महाराज जी ने संगत आंटी के पूरे परिवार को बहुत ब्लेस किया है। उनके मम्मी पापा, उनके भाई भाभी और आंटी, उनके परिवार को बहुत बहुत ब्लेस किया है। संगत जी, आज के सत्संग की मैजिक टिप यही है कि हमें किसी भी बातों में नहीं आना चाहिए, चाहे वह कोई भी हो। हमें सिर्फ और सिर्फ गुरु जी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाना चाहिए, उनसे अपने मन की बात करनी चाहिए, लेकिन उनसे जिद कभी नहीं करनी चाहिए। जो गुरुजी करेंगे वो सबसे बेस्ट होगा हमारी लाइफ में। और आज हमारे पास गुरुजी का जल प्रसाद, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद के रूप में जो ब्लेसिंग्स हमारे पास है ना, वो ब्लेसिंग संगत जी हमें कहीं और से मिल ही नहीं सकती। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना, क्योंकि संगत जी हमारे गुरुजी महाराज जी की उसमें इतनी दिव्य शक्ति है कि हमारे शरीर की ही नहीं, हमारे जीवन की ही नहीं, हमारे जन्मों जन्मों के ना जाने कितने पाप, कितने कर्म उससे कट जाते हैं। सत्संग के माध्यम से हमें आंटी जी ने बहुत कुछ समझाने की कोशिश की है। आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपने मुझे सत्संग शेयर करने का मौका दिया। हमारी जर्नी गुरु जी के साथ 2005 में शुरू हुई, जब गुरु जी महाराज अपने फिजिकल फॉर्म में मौजूद थे। हालांकि संगत जी, गुरु जी महाराज आज भी हमारे साथ ही हैं, लेकिन जब गुरु जी महाराज अपने फिजिकल फॉर्म में थे ना, तब उन्होंने हमें अपने दरबार में आने की आज्ञा दी थी। संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पहले गुरुजी एम्पायर स्टेट पे बैठा करते थे और उस टाइम पे बहुत ही कम संगत हुआ करती थी। संगत जी, मेरे पापा एक हार्ट पेशेंट थे और सबसे पहले गुरुजी के दरबार में मेरे मम्मी और पापा गए थे। संगत जी, मेरे पापा की बाईपास सर्जरी हुई थी और उस सर्जरी के बाद मम्मी और पापा गुरुजी के दरबार पहुंच गए। जैसे ही मेरे मम्मी पापा ने गुरुजी को माथा टेका, गुरुजी ने मेरी मम्मी को बहुत जोर से डांट लगाई। संगत जी, पहली बार मेरी मम्मी गुरुजी के दरबार में गई थी तो वो रोई और रोते रोते बाहर आ गई। बाहर आके संगत जी मेरी मम्मी बहुत रोने लगी। संगत जी, बाहर एक आंटी थे, तो मेरी मम्मी से उन्होंने पूछा, आंटी क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो? तो मेरी मम्मी ने उन आंटी को बताया कि हमें किसी ने गुरुजी के बारे में बताया था और आज हम यहाँ पर पहली बार आए और आज ही गुरुजी ने मुझे बहुत डांटा है। संगत जी, वो आंटी मेरी मम्मी से कहने लगी कि गुरुजी ने अगर आपको डांटा है तो आपके ऊपर आए हुए बुरे समय और मुश्किलों को गुरुजी महाराज जी ने टाला है। गुरुजी ने आपको नहीं डांटा, आपके ऊपर जो नेगेटिविटी थी वो गुरुजी महाराज जी ने हटाई है। उसके बाद मेरी मम्मी दोबारा दरबार में गई गुरुजी से आज्ञा लेने के लिए, कि उन्हें डर लग रहा था कि अब गुरुजी मुझे कुछ ना बोले। लेकिन जब मम्मी पापा ने गुरुजी से आज्ञा ली, गुरुजी ने हाथ उठाकर उन्हें आशीर्वाद दिया और कुछ नहीं कहा। संगत जी, अगर मैं गुरुजी के बारे में बात करूं तो गुरुजी एक ऐसी शक्ति है जिनके बारे में एक वर्ड में एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। आप गुरुजी महाराज की तरफ देख नहीं सकते थे, उनका ऑरा इतना ज्यादा स्ट्रोंग था। संगत जी, गुरुजी एक मनुष्य की तरह जरूर दिखते थे, लेकिन हम उनसे आंखें नहीं मिला सकते थे। उनके चेहरे पर नूर था, इतना नूर, ऐसा लगता था कि जैसे साक्षात महाशिव हमारे सामने बैठे हैं। गुरुजी कहा करते थे कि मेरे जाने के बाद तुम्हें पता चलेगा मेरी वैल्यू क्या है। और संगत जी, हम ठहरे मूर्ख, हमें उस समय गुरुजी की बातें समझ में नहीं आती थी कि गुरुजी क्या कह रहे हैं, और गुरुजी की कही हुई इस बात की आज हमें वैल्यू समझ में आती है। हालांकि संगत जी, गुरुजी महाराज हम सभी संगत के साथ आज भी मौजूद हैं। और सच कहूँ तो संगत जी, गुरुजी महाराज जी के रोज ही हमारे साथ कोई ना कोई एक्सीडेंट होते हैं। वो सभी संगत ही हैं और संगत जी सब संगत के साथ होते हैं और उन सभी संगत की ये सत्संग बन जाते हैं। लेकिन उन सभी इंसिडेंट्स को शब्दों में पिरोना बहुत मुश्किल है। संगत जी, मैं आप सभी को अपना एक रिसेंट सत्संग सुनाती हूँ। मेरे घर में गुरुजी का एक बहुत बड़ा कांच का स्वरूप लगा हुआ था।
लेकिन मेरी फैमिली के कुछ सरकमस्टांसिस की वजह से मैंने गुरुजी के उस स्वरूप को मेरी मम्मी के यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। फिर मैंने सोचा संगत जी कि मम्मी ने गुरुजी का स्वरूप लगा ही लिया है तो अब मैं मम्मी से नहीं लूंगी, मैं अपने घर पर गुरुजी का दूसरा स्वरूप ले आती हूँ। तो संगत जी हमारी पहचान में एक आंटी हैं, उनके हस्बैंड यही काम करते हैं गुरुजी के स्वरूप का। और जब मैंने अंकल से स्वरूप मांगा तो उन्होंने कहा कि अभी मेरे पास गुरुजी का बड़ा स्वरूप तो मौजूद नहीं है, लेकिन हाँ छोटा स्वरूप जरूर है। मैंने कहा कि ठीक है, मुझे आप गुरुजी का छोटा स्वरूप ही दे दीजिए। संगत जी जब अंकल ने वो स्वरूप घर पर पहुंचाया ना, तब मैं घर पर मौजूद नहीं थी। जब मैंने घर आकर स्वरूप देखा तो मैं देखती हूँ कि उसके ऊपर उल्टा जय गुरुजी लिखा हुआ है। मुझे लगा कि उल्टा लिखा हुआ है तो मैं कैसे लगाऊं। तो संगत जी मैं वो स्वरूप वापिस अंकल को दे आई। अब संगत जी मैं बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो गई कि अब मैं क्या करूं। मैं कोई दूसरे गुरुजी का स्वरूप लेकर आऊं या फिर जो मैं दे आई हूँ वापिस वही ले आऊं। संगत जी मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मुझे गुरुजी के ड्रीम्स बहुत कम आते हैं। संगत जी ये बात फ्राइडे के दिन की थी और अगले दिन शनिवार था। शनिवार की रात को मुझे गुरुजी का ड्रीम आया। मैंने सपने में देखा कि गुरुजी के बड़े मंदिर में ब्लैक एंड व्हाइट चोले वाला स्वरूप है। मैं गुरुजी का वही स्वरूप अपने घर की दीवार पर लगा रही हूँ और मैंने सपने में देखा कि उस स्वरूप के ऊपर कुछ लाइट्स लगी हुई हैं और मैं अपने हाथों से उन लाइट्स को निकाल रही हूँ। और उसके बाद संगत जी मेरी आंखें खुल गई। मुझे समझ में आ गया कि गुरुजी ने मुझे बताया है कि मुझे ये स्वरूप लगाना है, ब्लैक एंड व्हाइट चोले वाला। आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, जब मैं शॉप पर गई तो मुझे एग्जैक्टली वही गुरुजी का स्वरूप अंकल के यहाँ पर मिला। शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना। संगत जी गुरुजी महाराज अपने आप ही हमें गाइड कर देते हैं। गुरुजी हमें वो सारी चीजें खुद ही बता देते हैं कि हाँ इस टाइम पर ये चीज ठीक है हमारे लिए। संगत जी मैं कभी भी किसी भी बात के लिए, किसी भी चीज के लिए जिद मत करो, यही कहती हूँ। मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि संगत जी गुरुजी आपकी जिद में आकर आपको वो चीज दे तो देंगे, पर वो चीज आपके लिए बिल्कुल सही नहीं होगी। संगत जी गुरुजी को हमारा पास्ट भी पता है, हमारा प्रेजेंट भी पता है और हमारा फ्यूचर भी पता है। तो हमें बस गुरुजी से यही कहना है कि गुरुजी हमारे लिए जो अच्छा है आप हमें बस वही देना। अगर संगत जी हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स भी चल रही है ना, तो आप यकीन मान लीजिए कि गुरुजी हमारे कर्म कटवा रही हैं। संगत जी हम पास्ट में क्या कर्म करके आए हैं हमें नहीं पता। हमें तो बस ये लगता है कि हमने प्रेजेंट में तो किसी के साथ कुछ नहीं किया, तो फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। संगत जी आप यकीन कर लीजिए कि हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल ही रही है। संगत जी ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं है जिसे कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई समस्या ना हो। संगत जी जिसके पास पैसा है उसे भी परेशानी है, जिसके पास पैसा नहीं है उसे भी परेशानी है। इसीलिए संगत जी प्लीज आप गुरुजी से कुछ भी मत मांगो। गुरुजी हमारे लिए जो कर रहे हैं वो हमारे अच्छे के लिए कर रहे हैं। संगत जी मैं आपको रिसेंट का एक सत्संग बताती हूँ। संगत जी मेरे भैया भाभी को उनकी शादी के 6 साल के बाद बेबी हुआ। संगत जी शादी के 2 साल के बाद भैया भाभी ने प्लान किया कि चलो अब बेबी होना चाहिए। उसके लिए संगत जी उन्होंने बहुत सारे टेस्ट करवाए। उनका आईवीएफ हुआ संगत जी, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, संगत जी कई बार उनको आईवीएफ हुआ। मुझे नहीं लगता संगत जी कि शायद उन्होंने दिल्ली का कोई भी डॉक्टर छोड़ा होगा। संगत जी दोनों ने आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक सब कुछ ट्राई कर लिया और यकीन नहीं मानोगे संगत जी पैसा पानी की तरह बह रहा था। ऐसा लगता था कि जैसे पिछले जन्म का कोई कर्जा हो जो हमें डॉक्टर को देना था। और संगत जी 2-4 डॉक्टर्स ने तो कह ही दिया था कि बहुत मुश्किल है। संगत जी मेरे भैया भाभी ने अपना मन बना लिया कि हमने इतने धक्के खा लिए और हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं है, तो ठीक है चलो अब अडोप्शन ही कर ले अडोप ही कर लेते हैं। संगत जी मेरे भैया भाभी अडोप्शन का फॉर्म लेकर गए और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी भाभी को हर महीने इंजेक्शन लगते थे और इन दोनों ने सोचा कि चलो 1 महीने का गैप देते हैं और उसके बाद हम अडोप्शन का फॉर्म भर देंगे। संगत जी अडोप्शन का जो भी प्रोसेस था उसका
प्रोसेस बहुत लंबा था, क्योंकि संगत जी हमें ऐसा लगता था कि अडॉप्शन करना बहुत इजी होता है, लेकिन संगत जी आजकल गवर्नमेंट ने ये भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट कर दिया। एक्चुअली इसमें होता ये है कि आपको एक फार्म फिल करना है और आपको कोई भी बेबी दे सकते हैं, चाहे वह बेबी बॉय हो या फिर बेबी गर्ल हो, फिर चाहे वो फिजिकली ठीक हो नहीं हो, इसमें फिर आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो संगत जी अब हमें वो भी डाउट हो गया कि क्या करें। फिर हमने सोचा कि चलो जो गुरुजी की इच्छा। संगत जी मेरे भैया भाभी ने 1 महीने वेट किया, हालांकि वो फॉर्म ले आए थे, और जब फॉर्म फिल करने का सोचा ना, तो संगत जी गुरुजी महाराज जी के आशीर्वाद से मेरी भाभी ने नेचुरली ही कंसीव कर लिया, और गुरुजी के आशीर्वाद से उन्हें बेबी बॉय हुआ। संगत जी जब मेरी भाभी 5 मंथ प्रेग्नेंट थी ना, जब वो डॉक्टर के पास गई तो उन्हें इतनी हैरानी हो रही थी, वो विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे कि वह कैसे कंसीव कर सकती है, क्योंकि संगत जी मेरी भाभी के एग्स ही नहीं बनते थे। और संगत जी ऑब्वियसली बात है कि अगर एग ही नहीं बनेंगे तो कंसीव कैसे हो सकता है। ये हिस्ट्री सारे डॉक्टर्स को पता थी, भाभी और भाभी की, कि क्या क्या प्रॉब्लम है उनको। संगत जी भैया भाभी कंफर्मेशन के लिए 3-4 डॉक्टर्स के पास गए, जिनके पास वो पहले भी जा चुके थे। हर एक डॉक्टर का यही रिएक्शन था कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे कंसीव कर सकती है, ये कैसे पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता, ये प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। और संगत जी हमारे गुरुजी महाराज जी ने वो भी करके दिखाया जो पॉसिबल ही नहीं था, जो कि इम्पॉसिबल था। संगत जी वो गुरुजी का ही बच्चा है, हमारे घर में आया है, दोनों बिल्कुल फिट एंड फाइन हेल्दी हैं। संगत जी आज वो बच्चा 5 महीने का है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी आज से 6 साल पहले मैं शिरडी गई थी। आप सभी को पता ही होगा, वहां पर बहुत लंबी लाइनें लगती हैं, और उस दौरान संगत जी हमारा घर बन रहा था। और संगत जी कोई भी भगवान क्यों ना हो, सब एक ही हैं, चाहे वह शिरडी के साईं बाबा हो, फिर चाहे वो गुरु जी हो। संगत जी गुरु जी कहते भी हैं कि जब मैं फकीर बनकर आया तब भी मुझे लोगों ने नहीं छोड़ा, और कैसा फकीर बनकर आया है, और आज जब मैं अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर आया हूँ तब भी मुझे लोग नहीं छोड़ते, कि कैसा बाबा है, ये इतने अच्छे कपड़े पहनता है, गाड़ी में घूमता है। तो कहने का मतलब है संगत जी कि लोग तो किसी को भी नहीं छोड़ते। तो संगत जी जब मैं शिरडी गई थी ना, तो वहां पर मेरे साथ एक इंसिडेंस हुआ था। संगत जी मैंने साईं बाबा के मंदिर में जब माथा टेका ना, वहाँ जो पंडित थे उन्होंने मुझे कहा कि तेरा जो नया घर बन रहा है ना, वहां पर तू इन फूलों को डाल देना। तो संगत जी मुझे समझ में नहीं आया कि पंडित को कैसे पता चला कि मेरा घर बन रहा है। मैंने पंडित जी से दोबारा पूछा कि पंडित जी आपने क्या बोला। पंडित जी ने वही लाइन दोबारा दोहराई, तो अपने नए घर में फूल डाल दियो। मैंने कहा ठीक है, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मतलब संगत जी हर जगह हम किसी भी तीर्थ स्थान पर क्यों ना हो, चाहे कहीं पे भी चले जाएं, हम वैष्णो देवी चले जाएं, हम शिरडी चले जाएं, गुरु जी कहते हैं मैंने यहाँ पर इतना तप किया कि सारे ज्योतिर्लिंगों की शक्ति मेरे बड़े मंदिर में है। जो संगत जी हमें वहम होता है ना कि नहीं हमें सारे ज्योतिर्लिंग दर्शन पूरे करने हैं, लेकिन गुरुजी ने तो सारे ज्योतिर्लिंगों की शक्ति बड़े मंदिर में ही डाल दी। संगत जी गुरुजी ने तो हमें सब कुछ यहीं पर दिया है, बस ये हमारे नजरिए की बात है। इसी प्रकार संगत जी हम नवरात्रि में भी वहम पालते हैं कि बड़े मंदिर में लंगर नहीं लेंगे, वहां पर लहसुन प्याज सब होता है, जबकि गुरुजी महाराज जी ने समय बताया कि वहां पर खुद 9 देवी देवताएं समय खड़े होकर लंगर बनाते हैं, खुद 9 देवी वहां खड़े होकर प्रसाद बनाती हैं। अगर किसी ने नवरात्रि का फास्ट भी रखा हुआ है, अगर वो बड़े मंदिर गया है तो वहां का लंगर प्रसाद जरूर ले। लंगर प्रसाद में, जल प्रसाद में बहुत शक्ति है। और संगत जी सारी बातें अजमाई हुई बात कह रही हूँ, ये कोई भी बात बनी बनाई नहीं है। संगत जी ये सारी बातें एक्सपीरियंस की गई हैं गुरुजी के टाइम पर, और आज भी संगत जी ये सारी बातें एक्सपीरियंस कर रही हैं। संगत जी जल प्रसाद और लंगर प्रसाद में जितनी शक्ति है वो आज कहीं पर भी नहीं है। संगत जी आज मेरी शादी को 12 साल हो गए। संगत जी हमारी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, तो संगत जी एक आंटी है, उन्होंने ही हमारी सारे प्रॉब्लम को, हमारी सारी परेशानी को रिजॉल्व करा है, और हमारी फैमिली की सारी चीजें
सॉर्ट आउट हो गई हैं। संगत जी, एक बात है कि मेरे हस्बैंड पिछले 10 सालों से गुरुजी के पास नहीं गए। हालाँकि उन्होंने कभी मुझे रोका भी नहीं। जब एक बारी गए थे ना गुरुजी के मंदिर, तो गुरुजी के मंदिर में जहाँ पर यू टर्न है वहाँ से वापस आ गए थे। तो मैं यही कहूँगी संगत जी, गुरुजी की आज्ञा नहीं थी। गुरुजी अब संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे कि आप वही इंसान जिसे मैं रेगुलरली गुरुजी का जल प्रसाद देती थी, वह आज मुझे कहते हैं चलो बड़े मंदिर चलते हैं। संगत जी, मैं आपको जल प्रसाद की शक्ति बता रही हूँ। गुरु जी के जल प्रसाद में कितनी शक्ति है। संगत जी, जो इंसान इतने सालों से गुरु जी के बड़े मंदिर नहीं गया, आज वो खुद कहता है कि बड़े मंदिर चलते हैं, वहाँ का लंगर प्रसाद भी करेंगे। संगत जी, मैं घर पर भी रोज गुरु जी के जल प्रसाद को भोग लगाती हूँ, मेरे हस्बैंड को भी देती हूँ, खुद भी लेती हूँ। संगत जी, आप यकीन करिए, जल प्रसाद से हमारे जीवन में सारी जो प्रॉब्लम्स है ना वो खत्म हो जाती हैं। बहुत से चेंजेस आते हैं। आप मानो तो सब कुछ है, नहीं मानो तो कुछ भी नहीं। जैसा कि मैंने आपको बताया संगत जी कि हमारी फैमिली में प्रॉब्लम चल रही थी। एक संगत की आंटी के बीच में मैं आई और संगत जी उन्होंने सारी प्रॉब्लम को रिसॉल्व करा, सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करी। संगत जी, मैंने सोचा कि चलो गुरु जी का शुक्राना रख लेते हैं, गुरु जी का शुक्राना करते हैं कि हमारे जीवन की सारी परेशानियां ठीक कर दी। गुरु जी ने तो संगत जी, जिन आंटी ने हमारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करवाई थी ना, उन आंटी को सत्संग वाले दिन सुबह 4 बजे गुरुजी का ड्रीम आता है। सपने में गुरुजी महाराज उन्हें गद्दी पर बैठे हुए दिखाई देते हैं। गुरुजी उनसे कहते हैं कि तेरी बाह पकड़कर मैंने तेरे सारे काम करवा दिए, तू जो चाह रही है। एकदम से आंटी की नींद खुल गई। उन्हें याद आया कि आज मेरे घर पर सत्संग है और संगत जी, गुरुजी हमारी छोटी छोटी बातों का कितना ध्यान रखते हैं। उसी टाइम सुबह संगत जी 4:30 बजे आंटी का मुझे मैसेज आया कि गुरुजी के वेलकम की तैयारी हो गई। आई मीन द की मतलब संगत जी वो कह रहे थे कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। गुरुजी कभी भी सपने में आ जाते हैं। गुरुजी महाराज जी को सब कुछ पता है किस टाइम पर क्या ठीक है और किस टाइम पर हमारे जीवन में क्या चीज खराब होगी। अगर वो खराब होगी तो हमारे कर्म कट रहे होंगे। संगत जी, गुरुजी कहते हैं ना कि मैं सिर्फ 10% ही प्रॉब्लम तुम्हें दे रहा हूँ, बाकी 90% तो मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ। संगत जी, हमसे तो ये जो 10% है वो भी नहीं झेली जाती। संगत जी, अगर हमारे गुरुजी हमारे साथ नहीं होते तो 100% समस्या हम अपने आप झेल रहे होते और संगत जी इसको बेयर कर रहे होते। शायद मैं ये कहूंगी कि हम गुरुजी के बिना इस दुनिया में एडजस्ट ही नहीं कर सकते। संगत जी, एक बहुत बड़ी दिव्य शक्ति है गुरुजी में, बहुत बहुत ताकत है। इसीलिए मैं सभी संगत से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज आप गुरुजी को मानो। गुरुजी से कुछ भी मत मांगा करो, गुरुजी को सब कुछ पता है। संगत जी, आपको अपना एक इंसिडेंट सुनाती हूँ संगत जी। 6-7 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था संगत जी। यहाँ पर पंजाबी बाग का फ्लाईओवर है ना, और मैं अपने ब्रदर के साथ आ रही थी। उस समय संगत जी मैं बाइक पर थी और पता नहीं कहाँ से दो स्नेचर्स आए और उन्होंने मेरा पर्स खींचा। संगत जी, मैं रोल होकर वहीं फ्लोर पर गिर गई थी और जैसे कि संगत जी मूवीज में होता है ना, वहां पर खून खून पड़ा हुआ था। कोई मदद के लिए नहीं आ रहा था। संगत जी, मेरे भाई ने बहुत मदद मांगी लेकिन कोई नहीं आया। फिर थोड़ी देर में संगत जी वहां पर एक टेम्पो वाला आया और रुका। और संगत जी, ये सारी बातें मुझे कुछ भी याद नहीं है और ये तो मुझे मेरे भाई ने बताया था कि मुझे कोई होश नहीं था, मेरे शरीर का ऐसा कोई हिस्सा नहीं था जहां पर मुझे चोट नहीं लगी। संगत जी, मेरा फोरहेड बाहर आ गया था और संगत जी मेरे बचने के कोई चांसेस नहीं थे। संगत जी, वहां से जो नियर बाय जो हॉस्पिटल था ना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, टेम्पो वाले ने हमें पहले वहां छोड़ा और संगत जी वो छोड़कर हमें चला गया। और इतनी देर में संगत जी मेरे भाई ने सभी को फोन लगा दिया, ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया है। और संगत जी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल वालों ने तो जवाब ही दे दिया था कि ये बच ही नहीं सकती, क्योंकि संगत जी मेरे बहुत ही ज्यादा ब्लड लॉस हो गया था और मेरा फोरहेड बाहर आ चुका था। तब तक संगत जी हमारे सारे रिलेटिव्स आ चुके थे। मुझे तुरंत ही दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। संगत जी, मेरा वहां पर सारा ट्रीटमेंट चला और अगले दिन संगत जी मेरी मम्मी के पास उस टेम्पो वाले का फोन आया
और वो कहने लगा कि मैं कल आपकी बिटिया को छोड़कर आया था, क्या अब वह बिल्कुल ठीक है? तो मम्मी उससे कहने लगी कि हाँ, वो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद संगत जी हम घर आ गए, सारी चीज़ें सेटल डाउन हो गई और फिर तब मैंने सोचा कि वो टेम्पो वाले के पास मम्मी का नंबर आया, तो आया कहाँ से? क्योंकि संगत जी वो रैंडमली हमें हमारे पास आए थे। कोई ऐसे नहीं है कि किसी ने भेजा था, मेरे भाई ने उसे रोका था संगत जी। उसने हमें बिठाया, हमें छोड़कर चला गया। बाद में संगत जी जब हम अ, ये कड़ी जोड़ रहे थे ना कि वो कौन आया था, कौन था और संगत जी कौन छोड़कर गया, हमें समझ में आया कि कोई और नहीं, वो तो हमारे गुरुजी ही छोड़कर गए थे। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब मैं अपने सत्संग को, अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ गुरुजी के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।